अस्सलाम वालेकुम। तौसीफ़ है विद वॉक एंड टॉक क्रिकेट। आज हम फिर मेरी वर्कशॉप में हैं। अब उसका रीज़न ये है कि आज दिन में बहुत मसरूफ़ थे, लेकिन एपिसोड बनाना बहुत ज़रूरी थी। तो और हमारे एक अज़ीज़ दोस्त हैं क्या कहते हैं, रेगुलर जो हमारे प्रोग्राम्स देखते हैं, मुदस्सिर भाई, तो उन्होंने ऑकलैंड से ही उन्होंने कहा कि यार कभी कभी कर लिया करें, तो हमने बैक टू बैक कर ली। अच्छा, आज जो हम बात करेंगे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मैच के ऊपर बात करेंगे, जो सुपर फोर का था। और थोड़ा सा उसमें इंटरेस्टिंग मैच हुआ, बड़ा क्लोज मैच हुआ, लेकिन लीव्स बैड टेस्ट इन द माउथ। थोड़ा सा एक इंसिडेंस हो गया जिसमें फरीद मलिक और आसिफ अली की थोड़ी सी तल्ख कलामी हो गई और थोड़ा सा शायद फिजिकल होने लगे। तो सबसे पहले ये कि ऑब्वियसली क्रिकेट में थोड़ा बहुत तो चलता रहता है इस तरह। अब क्योंकि आईसीसी काफ़ी इसको मॉनिटर करती है सब सब चीज़ों को, तो आई एम श्योर कि वो मैच रेफरी ने दोनों हजरात से बात की होगी, और जो भी उसमें जिसका भी कसूर है। ओवरऑल तमाशाइयों ने भी बाहर कुर्सियाँ वगैरह फेंकी और एग्रेशन दिखाया। तो आई गेस कि ये टू एजेस सॉर्ड है एक तरह से, क्योंकि पैशन के बगैर क्रिकेट डेवलप नहीं होगी, क्रिकेट आगे नहीं जाएगी। एट द सेम टाइम जो है वो एक थोड़ी सी फाइन लाइन है कि कहाँ तक आप जा सकते हैं और कहाँ तक नहीं जा सकते। तो ऐसा लगा कि शायद अफगानिस्तान के जो फॉलोअर्स थे वो थोड़े से, उन्होंने शायद जो कुर्सियाँ फेंकी स्टेडियम में, वो शायद थोड़ा सा ज़्यादा जज्बाती हो गए थे। फुटबॉल में तो हमने काफ़ी देखा था, लेकिन क्रिकेट में भी हो गया, तो इसका मतलब है कि ऑब्वियसली तमाशाई और सब कुछ काफ़ी सारे इन्वॉल्व थे। तो आई होप कि फ्यूचर में ऐसे इंसिडेंसेस नहीं होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्या कहते हैं, नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, और ज़्यादातर क्रिकेटर्स जो हैं अफगानिस्तान के, वो उन्होंने कुछ ना कुछ टाइम अपनी ज़िंदगी का पाकिस्तान में उन्होंने गेम डेवलप की है, टाइम गुजारा है काफ़ी। तो अगर हम गेम के पास ऊपर जाएँ दोबारा, तो शारजाह में मैच था और टेम्परेचर भी काफ़ी क्या कहते हैं दिन में गर्म था, और मैच स्टार्ट हुआ सनसेट से कोई आधा घंटा पहले। तो सेकंड इनिंग, फर्स्ट इनिंग के हाफ तक थोड़ा सा टेम्परेचर भी बेहतर हो गया। अब ये यूज्ड विकेट पे मैच था, तो यूज्ड विकेट में होता है कि थोड़ा सा बाउंस कम होता है, गेंद थोड़ा सा रुक के आता है। तो फर्स्ट इनिंग में स्पेशली स्पिनर का थोड़ा ब्रेक भी ज़्यादा होता है, और गेंद और सेकंड इनिंग तक भी होता है, लेकिन ये फर्स्ट इनिंग में ज़्यादा एडवांटेज होता है स्पिनर्स को। तो अगर हम देखें तो जो पैटर्न चल रहा था इस टूर्नामेंट का, कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो दूसरे को पहले बैटिंग कराएगी, तो पाकिस्तान ने भी उसी तरह किया। अफगानिस्तान ने एक्चुअली स्टार्ट अच्छा लिया, 35 पे, 4 ओवर में 35 पे उनका कोई आउट नहीं था। जहाँ पे रमानुल्लाह गुरबज चौथे ओवर की आखिरी बॉल, सेकंड लास्ट बॉल पे आउट हुए, तो 36 स्कोर था। तो वहाँ से अगर आप देखें तो पार स्कोर, अगर आप रन बॉल भी वहाँ से खेलें, तो आपके पास ऑलमोस्ट 16 ओवर थे, 96 बॉल्स थी। तो रन बॉल आप वहाँ से खेलें तो 130 बन जाता है। तो 129, तो उन्होंने फिर जो है वो ऑलमोस्ट रन बॉल ही खेला रेस्ट ऑफ द ओवर्स, विच वाज विद ऑल दीज विकेट्स इन हैंड। मेरे ख्याल है कि शायद अफगानिस्तान के रन्स 10 से 15 रन्स कम थे, लेकिन क्योंकि उनकी बॉलिंग काफ़ी स्ट्रांग है, तो उसके हिसाब से वो मेरे ख्याल है चला सकते थे। पाकिस्तान की बॉलिंग की अगर बात करें तो नसीम शाह ने स्टार्ट किया, उसके बाद मोहम्मद हसनैन ने जरजई को बड़ा अच्छा बोल्ड किया। उसके बाद हारिस रऊफ एज यूजुअल उन्होंने अच्छे फिनिश किया। एक आध उनको शॉट मतलब चौका छक्का लग गया आखिर में, लेकिन ओवरऑल ही डिड वेल। मोहम्मद नवाज फॉर्म में हैं और उसी तरह उन्होंने बॉल किया, और शादाब खान भी। अच्छा, यहाँ पे मेरा एक ये ज़रूर है कि पाकिस्तान ने पिछले मैच में भी 5 बॉलर्स को यूज़ किया था। आई थिंक जहाँ पे लेफ्ट दो राइट हैंडर खेल रहे हैं, तो शायद खुशदिल शाह से बॉल करा लेने चाहिए थे मेरे हिसाब से, क्योंकि खुशदिल शाह जो है वो क्या कहते हैं, ऑब्वियसली पीएसएल में भी काफ़ी बॉल किए हैं, और रिसेंटली वो जब से उन्होंने ऑर्थोडॉक्स लेफ्ट आर्म शुरू किए, तो वो काफ़ी विकेट्स ले रहे हैं। तो और या फिर लेफ्टी के आगे उसको इफ्तिखार को, रीज़न फॉर दैट इज़ कि अभी नहीं तो डाउन द लाइन आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरा ख्याल है कि 5 बॉलर्स ठीक है, 5 बॉलर्स ही कराने चाहिए, लेकिन अगर आपने खुशदिल शाह को 8वें नंबर पे बारी करानी है और बॉलिंग भी नहीं करानी, तो उससे बेहतर था कि एक जेन्युइन बैट्समैन या जेन्युइन बॉलर डाल देते, तो थोड़ा सा टीम थोड़ी सी मज़ीद स्टेबल हो जाती। जहाँ तक बात है कि कहते हैं अफगानिस्तान की बैटिंग की, तो इब्राहिम जरदान ने जो है वो ही बैटेड थ्रू, जो यंग क्या कहते हैं रहमान और गुरबज थोड़ा सा अंदर के गेंद क्रॉस मार गए। क्या कहते हैं, थोड़ा सा गेंद अंदर भी आया, लेकिन बहुत आगे था, और आई डोंट नो ऑन दी अप 2-3 उनके शॉट अच्छे लगे लेग साइड पे, तो वो ऑफ स्टंप के बाहर वाले को भी ऑन दी अप खेलने के चक्कर में गैप बना के बोल्ड हो गए हारिस रऊफ की गेंद पे। आई थिंक कि वहाँ से काफ़ी अफगानिस्तान को फर्क पड़ा, क्योंकि वो बड़े दलेर किस्म के बैट्समैन हैं और खुल के खेलते हैं। जरजई जो है वो क्या कहते हैं, बड़े टेंटेटिव खेल रहे थे, नॉट हिज यूजुअल गेम। उनको 1-2 बॉलें टांग पे मिल गई, 1-2 वाइड मिल गई जो उन्होंने चौके मार दिए। बाकी वो बड़ा मतलब वो बना नहीं रहे थे, जो बॉल मिल रही थी उसी को रन्स मिल रहे थे, और हमने काफ़ी बॉलें उन्हें दे दी। फिर हसनैन ने बड़ा अच्छा स्लो गेम किया आगे से। तो अब होता ये है कि स्लो विकेट्स पे इस तरह की जो यूज स्लो विकेट्स पे होता है कि क्रॉस सीम बॉल्स, चेंज ऑफ पेस बॉल्स, होल्ड अप ज़्यादा करते हैं।
लेकिन फर्स्ट इनिंग में ज़्यादा होल्ड अप करते हैं, सेकंड इनिंग में क्योंकि टेम्परेचर गिर चुका था तो शायद उतना ज़्यादा होल्ड अप ना करते। तो ओवरऑल आई थिंक कि पाकिस्तान ने बॉलिंग अच्छी की, शादाब खान एज यूजुअल फॉर्म में, स्पिनर्स ने दोनों ने अच्छे गेंद की। मेरा ख्याल था कि 1-2 ओवर शायद अगर आप इफ्तिखार या खुशदिल से करा लेते तो शायद क्या कहते हैं हमारे रन्स और थोड़े कम चेस करने पड़ते। अच्छा, अगर हम बात करें तो राशिद खान ने फिनिश करके जो है वो आप समझ लें कि आखिर में 6-7-8 रन एक्स्ट्रा करा दिए, जो उन्होंने हारिस रऊफ को एक पॉइंट के ऊपर से मारा और एक सीधा चौका मारा, मैं ख्याल पॉइंट के ऊपर से छक्का मारा। तो इन दी एंड 130 जो था वो अफगानिस्तान की बॉलिंग के हिसाब से बुरा स्कोर नहीं था, क्योंकि मुजीब और राशिद जो हैं वो इनके 8 ओवर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, या तो वो विकेट ले लेंगे या फिर वो क्या कहते हैं रन बिल्कुल नहीं देंगे। तो हुआ इसी तरह, क्या कहते हैं मुजीब ने जो है वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं टाइट क्या कहते हैं बॉलिंग शुरू से स्टार्ट की, और इंडियन पाकिस्तान जो है वो क्या कहते हैं स्लो स्टार्ट जिस तरह कह सकते हैं पाकिस्तान को मिला। अच्छा, अब अगर हम पाकिस्तान की बैटिंग की बात करें तो हम पहले भी बात कर रहे थे कि शायद बाबर आजम को तीसरे नंबर पे इसलिए खेलना चाहिए कि वो फील्ड खुल जाता है 5वें-6ठे ओवर के बाद, तो उनको आते ही सिंगल डबल लेना आसान हो जाएगा। जब शुरू में वो खेल रहे हैं आजकल तो फील्ड सारी ऊपर होती है, तो सिंगल का चांस उतना ज़्यादा नहीं होता, और वो शायद थोड़े से टेंटेटिव हैं विच डजंट हेल्प। अच्छा, अब हुआ ये कि पहले गेंद पे रिजवान ने सिंगल लिया और दूसरी गेंद पे जो है वो फजल हक फारूकी ने इसको क्या कहते हैं बाबर आजम को LBW कर दिया। मिडल पे बॉल पिच हुई थी, बैक ऑफ अ लेंथ तो नहीं कह सकते कि गुड लेंथ बॉल थी, बाबर आजम पीछे चले गए। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि बाबर आजम पीछे तो गए, लेकिन उनका जो फ्रंट शोल्डर था वो अगर आप दोबारा हाईलाइट्स में देखें तो वो बॉलर की तरफ नहीं था, वो बहुत वाइड था। तो मीन्स कि आप यू आर ऑलमोस्ट क्या कहते हैं ओपनड अप अर्ली, राइट। तो वो भी टेंटेटिव होने की निशानी है कि वो ज़रा ज़्यादा ध्यान से खेलना चाह रहे थे। लेकिन ज़्यादा ध्यान से मतलब ये होता है कि जब आपका जो बल्ला है ना पहले ही आ जाए खेलने से, तो फिर यहाँ से निगोशिएट करना मुश्किल हो जाता है। अगर पीछे से आ रहा हो और गेंद स्विंग हो रहा हो तो आप फिर नेचुरली एंगल से ले आते हैं बैट। अभी ये हुआ बल्ला पहले आ गया, फिर उसके बाद उन्होंने सीधा सीधा करने की शुरू की तो सीधा सीधा LB हो गए। तो एनीवेज फ़खर ज़मान को हम चाह रहे थे कि ओपन करें, तो फ़खर ज़मान की फिर बारी तो आ गई पहले ओवर में ही। लेकिन वन डाउन में ही होता है कि थोड़ा सा आपको प्रेशर होता है, अगर विकेट जल्दी गिरा हो तो आपने थोड़ा सा वहाँ से बिल्डअप करना होता है। फ़खर अगेन क्या कहते हैं टच में नहीं लग रहे थे, उस तरह अपनी गेम नहीं खेल रहे मेरे सामने, और दैट्स डाउनफॉल। एक सिंगल लेने की कोशिश की जो शायद थोड़ा सा तेज़ भागते तो पहुंच जाते, लेकिन क्या कहते हैं आई गेस कि वो क्लोज था, लेकिन शायद उन्हें नहीं लेना चाहिए था अगर वो नहीं पहुंच सकते थे। रिजवान इज़ ऑलवेज क्विक, सो रिजवान तो अपने एंड पे पहुंच गया, लेकिन फ़खर नहीं पहुंच सके। उसके बाद इफ्तिखार अहमद अगेन जो अपनी नॉर्मल बारी करते हैं रिजवान के साथ, उन्होंने अच्छी पार्टनरशिप डाली। उसके बाद शादाब आ गए, शादाब ने बहुत आला बैटिंग की और बड़ी अच्छी कनेक्शन बनाए बड़े हिट्स के साथ। तो अगर हम वहाँ तक देखें तो राशिद खान को और मुजीब को हमारे एक भी बैट्समैन इंक्लूडिंग रिजवान पिक नहीं कर पाए, ठीक है, विच इज़ अ सैड थिंग, क्योंकि हम स्पिनर्स के अच्छे होने चाहिए हमें स्पिनर्स को। तो गुगली भी पिक नहीं कर सकते थे, लेग स्पिन भी पिक नहीं कर सकते थे। तो आई गेस कि इफ्तिखार जिसमें बैट एंड पैड में गैप आ गया। होता ये है कि अगर आपको बॉलर की समझ ना आ रही हो तो कोशिश करते हैं कि आप जो है ना वो ऑन दी अप ना खेलें, दूर से ना खेलें। अब जितनी जहाँ पे बॉल पिच हो रहा है जितना उसके करीब जा सकते हैं चले जाएं। अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा तो आप स्वीप, लेफ्ट स्वीप, आप इस तरह के शॉट खेल के तो अपने आप को स्ट्राइक रोटेट कर सकते हैं। मेरा ज़ाती ख्याल है, अगेन मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है अगर यहाँ पे हमारे पास सरफराज अहमद होते जो पाकिस्तान के बैकअप कीपर रहे हैं पिछले 1-2 साल में, वो बेहतरीन तरीके से इस सिचुएशन को मैनिपुलेट कर लेते, फील्डर्स को इधर उधर उधर खेलना स्पिनर्स को। तो आई रियली डोंट नो कि अगर हमारी मिडिल ऑर्डर है ही नहीं तो उनको क्यों नहीं रखा गया। अगेन इट्स क्वेश्चनेबल कि वो कीपर तो हैं, लेकिन एज अ बैट्समैन भी वो इस सिचुएशन में बड़ा अलग खेल लेते मेरे हिसाब से। तो आई थिंक कि इन फ्यूचर होपफुली पाकिस्तान जो है वो क्या कहते हैं उनको या मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को इंक्लूड करेगा। शादाब खान ने बहुत अला बारी की, अगेन उनका भी हुआ कि वो एक लेग स्पिन थी, उसको जज नहीं कर सके, वो अंदर से खेल के गुगली समझ के वो उनका टॉप एज लगा और आउट हो गए। फिर आखिर में जो है वो क्या कहते हैं थोड़ा सा ज़्यादा सिचुएशन टाइट हो गई, फिर हमारे आसिफ अली आए, उन्होंने 2 छक्के मारे, जो जिस तरह वो खेलते हैं तेज़ खेले। खुशदिल बोल्ड हो गए, उसके बाद हारिस रऊफ बोल्ड हो गए, प्ले डाउन हो गए, इनमें से खुशदिल में ख्याल प्ले डाउन हो गया था। फिर नसीम शाह ने आखिरी जो है वो 2 बॉलों पे आखिरी ओवर में पहले दोनों बॉलों पे 2 छक्के फुल टॉस पे के फजल हक फारूकी को मार दी। तो अगर हम ओवरऑल देखें पाकिस्तान की बैटिंग परफॉर्मेंस तो आई थिंक ऑब्वियसली सलामिंग के फंस के इतने ज़्यादा 8-9 आउट हो गए हैं इनके खिलाफ,
और मुजीब जो थे उसने मतलब तंग करके रखा हुआ था। मेरे ख्याल एक छक्का भी पड़ा उनको 12 रन में 4 ओवर में। तो अगर हम ओवरऑल पाकिस्तान की बैटिंग को देखें तो पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट 4 ओवर 6 में से डॉट बॉल्स के खेले हैं पहले पावर प्ले में, और ओवरऑल 9 ओवर्स 54 डॉट बॉल्स खेली हैं पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ इस मैच में। दैट इज़ टू मच फॉर अ टीम ऑफ पाकिस्तान कैलिबर। आप कह सकते हैं कि नॉर्मली आप मतलब डॉट बॉल्स 25 एक डॉट बॉल्स एक मैच में इट मेक सेंस राइट, यानी कि आपने 4 ओवर डॉट बॉल के खेल लिए, लेकिन आपने 9 ओवर डॉट बॉल के खेल लिए। इट्स एन अलार्मिंग थिंग। हमारे प्लेयर्स को स्ट्राइक रोटेट करना नहीं आती। हम अगर तो बॉल को पिक नहीं कर रहे स्पिनर की तो हमारे पास कोई स्ट्रेटजीज नहीं है। होपफुली क्या कहते हैं अगले मैचेस में श्रीलंका में भी स्पिनर उनके भी अच्छे ही होते हैं हमेशा से, तो उनके खिलाफ इनकी कोई थोड़ी सी स्ट्रेटजी होगी, कोई जो समझ नहीं आ रही उसको आप लैप खेल लें, पेस यूज़ कर लें, क्योंकि राशिद और मुजीब दोनों 95 किलोमीटर पे ऑपरेट करते हैं। तो इस पेस पे कोई ऑपरेट कर रहा होता है तो आप पेस यूज़ करने की कोशिश करते हैं आइदर साइड पहले, ठीक है, उसके बाद अगर वो थोड़ा सा आगे कर दे तो ड्राइव स्ट्राइक मार देते हैं, लेकिन आप यू बेसिकली लुकिंग टू कैपिटलाइज ऑन देयर पेस, क्योंकि वो अच्छी पेस से बॉल कर रहे हैं। तो होपफुली क्या कहते हैं नेक्स्ट मैच में पाकिस्तान इसको थोड़ा सा क्या कहते हैं जो श्रीलंका के खिलाफ मैच है उसमें थोड़ा सा क्या कहते हैं स्पिनर्स को बेहतर खेलेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट मैच में नसीम शाह को रेस्ट कराएं। ही इज़ बॉल्ड वेल, ही इज़ बैटेड वेल, लेकिन आई थिंक कि जो फाइनल से पहले उनको फुल एनर्जी के साथ वापस लाना चाहिए और उसके लिए उसको ब्रेक चाहिए। और अगर किसी और को रेस्ट कराना है, रिजवान को, अगर कीपर हमारे पास नहीं है तो और बात है, अगर कोई बैकअप कीपर है तो रिजवान को भी रेस्ट करा दें। इन माय ओपिनियन ये ऑब्वियसली इस मैच को इजी नहीं लेना चाहिए नेक्स्ट मैच को, लेकिन जो प्लेयर्स थोड़े बहुत निगल्स कैरी कर रहे हैं तो उनको रेस्ट कराना चाहिए। अगर कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो कर लें। अभी तक मैं कहता आया था कि बाबर आजम को जो है वो तीसरे नंबर पे आना चाहिए, लेकिन अब मैं नहीं चाहूँगा, क्योंकि अगर अब आना होता तो अभी तक आ जाता। अब 2 मैच रह गए हैं तो बाबर आजम को ओपन ही करना चाहिए इन 2 मैचेस में। और क्या कहते हैं लेट्स होप फॉर द बेस्ट। चलें नाज़रीन, इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म करते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे व्लॉग्स देखने का। और क्या कहते हैं कुछ दोस्तों ने कहा कि उनको नोटिफिकेशन नहीं आ रहे, तो मेरा ख्याल आप बेल का आइकन ऑन कर लें तो होपफुली नोटिफिकेशन आ जाएंगे। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह क्या कहते हैं फाइनल से पहले प्रीव्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।